इन्हीं मनु जी के एक पुत्र हैं नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग जब गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे थे तो पीछे से इनके भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया। ये गुरुकुल से जब विद्या अध्ययन करके आए, इन्होंने अपना हिस्सा मांगा भाइयों से कि हमारा हिस्सा दो। इनके भाई कहते हैं कि तुम्हारे हिस्से में हमने बूढ़े पिता को रख दिया है, ले लो हिस्सा। संपत्ति आपस में बांट ली और नाभाग के हिस्से में बूढ़े पिता को छोड़ दिया। आजकल का कोई भाई होता तो हाई कोर्ट तक ले जाता मामले को, 1 इंच कम नहीं लूंगा। लेकिन नाभाग नृत्य करने लगे कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मेरे हिस्से में पिता की सेवा आई। सेवा को बोझ नहीं समझना चाहिए। माता पिता की सेवा सौभाग्य से मिलती है। और आप ऐसा समझते क्यों हैं कि माता पिता के रूप में हम किसी साधारण व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं? शास्त्र तो कहते हैं माता पिता में भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन। माँ के रूप में साधारण स्त्री की तुम सेवा नहीं कर रहे हो, अपितु माँ के रूप में साक्षात तुम माँ लक्ष्मी की सेवा कर रहे हो। पिता के रूप में तुम किसी मनुष्य की सेवा नहीं कर रहे हो, यही सोचना चाहिए। पिता के रूप में हम साक्षात जनार्दन भगवान की सेवा कर रहे हैं। और आजकल तो महाराज बांट लेते हैं माता पिता को। 4 भाई हैं तो 3-3 महीने रहेंगे माता पिता। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और तो और 4 भाई भी नहीं पाल पाते हैं तो वृंदावन भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में। वहां पैसा जमा कर देंगे, वहां रहो। एक माता पिता 5-5, 6-6 संतानों को पाल देते हैं और वे बुढ़ापे में 5-5, 6-6 संतानें मिलकर के भी 2 माता पिता को नहीं सेवा कर पाते। कैसी विडंबना है। और ये जानते हुए कि बुजुर्ग हमें भी होना है, वृद्धावस्था हमारे ऊपर भी आएगी, बुढ़ापा हम पर भी आएगा, और जो तुम बोओगे वही काटोगे। या तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो बुढ़ापे में किस आशा से पुत्रों की ओर देख रहे हो कि ये तुम्हारी सेवा कर देंगे? जो तुम कर्म करोगे वही तो फल भोगोगे ना। और यही होता भी है। नाभाग नृत्य करने लगे कि मुझे पिता की सेवा मिली है, और एकांत में कुटिया बना करके जंगल में पिता के साथ रहने लगे, सेवा करने लगे। लेकिन पिता की सेवा का फल क्या मिला इनको? इनके पिताजी ने एक दिन इनसे कहा, नाभाग, यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो एक मंत्र की ऋचा भूल जाते हैं। वो ऋचा मुझे याद है, तुम उस यज्ञ में जाओ और जब वो ब्राह्मण उस मंत्र को भूलें तो तुम ये मंत्र सुना देना, उनका यज्ञ सफल हो जाएगा और वो ब्राह्मण तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप जो कुछ दें वो ले आना। नाभाग गए। ब्राह्मण बड़ी परेशान थे कि ये यज्ञ सफल कैसे नहीं हो पा रहा है। वो एक मंत्र भूल जाते थे। नाभाग ने पिता के आशीर्वाद से वो मंत्र रट लिया और वो सुना दिया, उनका यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के यज्ञ के जितने भी पात्र थे वो सब सोने के पात्र थे। यज्ञ के बर्तन जो थे उन समस्त यज्ञ पात्रों को और जितना धन बचा था यज्ञ का वो सब नाभाग को दे दिया, ले जाओ खुश होकर के। और उस सुवर्ण पात्रों को, उस धन को लेकर के नाभाग आ रहे थे। रास्ते में एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया और कहता है, कहां ले जा रहे हो उस सामान को? उन्होंने कहा कि मुझे ब्राह्मणों ने दिया है, प्रसन्न होकर के। बोले, इस धन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये तो मेरा धन है। उन्होंने कहा, आपका धन कैसे है? मुझे तो पिताजी ने कहा था कि ब्राह्मण जो कुछ आशीर्वाद स्वरूप दें वो ले आना। बोले, जाओ अपने पिता से पूछ के आओ कि इस धन पर किसका अधिकार है। नाभाग गए और अपने पिता से पूछा, पिताजी आपने तो कहा था कि जो ब्राह्मण ने ले आना, मैं ला रहा था, एक दिव्य पुरुष मुझे रास्ते में मिले, वो कहते हैं ये धन तो मेरा है। तो उनके पिता ने कहा, अरे नाभाग, वो कोई और नहीं, वो दिव्य पुरुष साक्षात महादेव हैं, क्योंकि यज्ञ से बचे हुए भाग पर महादेव का अधिकार होता है। जाओ ये धन उन्हीं को दे करके आओ। नाभाग गए और कहा,